बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आजम सवाती के हवाले से अनहोनी कर डाली है। क्या जनरल बाजवा की पॉलिसीज खत्म होने जा रही हैं और नई एस्टेब्लिशमेंट ने ये पहला नतीजा दिया है? इस हवाले से तफसील के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर करप्शन के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर कौन कितना करप्ट है, किस महकमे का कौन सा नंबर है, ये दिलचस्प तफसील पहले आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे भी दिलचस्प ये है कि इस करप्शन के दिन के अंदर हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक पैगाम जारी किया है। उससे हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि जो हस्ती इस वक्त वजीर आजम है, जिस दिन ये वजीर आजम बने हैं, 16 अरब रुपए का करप्शन केस पर FIA ने जो केस तैयार किया था, जिसकी ट्रांजैक्शंस मौजूद थी, जो ओपन एंड शट केस था इनके हवाले से। लेकिन उसी दिन इस कौम को यह खबर दी गई कि ये बंदा असल में आपका वजीर आजम बनने के अहल है और इसको आज हम वजीर आजम बना रहे हैं। चूंकि अदालत ने फर्द जुर्म आयद करना है तो फर्द जुर्म आयद नहीं होगा, बल्कि ये शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेगा। और ये दिलचस्प सूरत हाल है। और आज शहबाज शरीफ ने कौम के नाम ये पैगाम दिया है कि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। हालांकि आप अंदाजा करें, जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इनकी करप्शन को जस्टिफाई करने वाले 2 नंबर सहाफी हैं। वो तो कहते हैं करप्शन से मुल्क तबाह नहीं होते, करप्शन से कुछ नहीं होता, ये चलती रहती है, ये अमेरिका में भी होती है, ये यूरोपीय ममालिक के अंदर भी होती है। लेकिन खुद शहबाज शरीफ ने कहा है जी मुल्क के लिए सबसे खतरनाक चीज जो है वो करप्शन है। लेकिन यहां पर जो है ये एजाज है इस मुल्क का। बहरहाल मैंने जैसे जिक्र किया कि जिस दिन इस शहबाज शरीफ को करप्शन पर फर्द जुर्म की तारीख थी, उसी दिन पाकिस्तान का ये शख्सियत वजीर आजम बनी है। और फिर नैब तरमीम के जरिए 1100 अरब रुपए के केसेस जितनी तेजी के साथ माफ हो रहे हैं, ये भी यकीनी तौर पर करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर आज पाकिस्तानी कौम का ये जबरदस्त पैगाम है। लेकिन इसके साथ ही जो रिपोर्ट जारी की गई है वो थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कितना करप्ट है। पुलिस डिपार्टमेंट, इसका पहला नंबर आया है करप्शन के अंदर। यानी जो बंदा, जो मजलूम इस वक्त थानों में जाता है, वो पंजाब पुलिस हो, KP के हो, KP में कुछ बेहतरी जरूर है दूसरों की निस्बत, सिंध हो या बलूचिस्तान। पहले तो वो जो रखे हुए हैं लोग, उनको आपने पैसे टिकाने हैं। तो पुलिस 2002 से लेकर 2022 तक कौन किस नंबर पर रहा, तो पुलिस का ये एजाज है कि 2002 से लेकर 2010 तक इन्होंने करप्शन में अपना पहला नंबर बरकरार रखा। 2011 के अंदर जो महकमा माल है, यानी जिसके अंदर पटवारी, तहसीलदार, AC, DC, उन्होंने पहला नंबर हासिल किया था। और फिर 2021 और 22 में अब पुलिस ने करप्शन में पहले नंबर लेकर आज बड़ा एजाज हासिल किया है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को सलामी दी है कि आपके कौन से महकमे कितने करप्ट हैं। दूसरा नंबर है जी करप्शन के अंदर, यानी टेंडरिंग और कंट्रैक्टिंग। आप ये सड़कें, पुल, जो ये सारे काम होते हैं नीचे नालियों तक, गलियों तक, ये महकमा जो ठेकेदार हैं और कंट्रैक्टर हैं, इनको पीछे जो है महकमे मंजूर करने वाले, इनका जनाब दूसरा नंबर है। और ये भी इन्होंने एजाज हासिल किया है जुडिशरी से। चूंकि पिछले साल जो है 2021 में जुडिशरी का दूसरा नंबर था, अब ये एजाज इन्होंने छीन लिया है। जुडिशरी का अब तीसरा नंबर है माशाल्लाह। वो जजेस जिन्होंने इस मुल्क को इंसाफ देना है, जज की कुर्सी पर बैठे हुए, मजिस्ट्रेट हो, सेशन जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, या आगे आप हाई कोर्ट के जजेस देख लें, साथ उनके बैठा होता है नादर, अपना जो रीडर बैठा होता है, एलमद होता है, नादर होता है। तारीख नहीं मिलती पैसों के बगैर। तो जज की कुर्सी के साथ ही बिल्कुल राइट और लेफ्ट में बैठा हुआ अमला, वो लोगों से पैसे हथियारा होता है। 500 लेकर तारीखें लंबी डाली जा रही होती है, हजार लिया जाता है। और वो माशाल्लाह सारा महकमा मिलकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे सिविल तक सबको मुबारक हो, जिन्होंने आम आदमी को इंसाफ देना है,
उस जुडिशरी का नंबर है तीसरा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। चौथे नंबर पर माशाल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अब असातिज़ा तो करप्शन नहीं करते, डिपार्टमेंट के अंदर जो अफसर बैठे हुए हैं, जो वहां पर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, उनकी लूट मार का चौथा नंबर है। और महकमा हेल्थ ये 5वें नंबर पर आया है और इनके 2002 से लेकर मुख्तलिफ अदल बदल होता रहा है। और 5वां नंबर है कस्टम एक्साइज एंड इनकम टैक्स। ये चूंकि इनसे कम लोगों को वास्ता पड़ता है इसलिए 5वां नंबर है। और लोकल गवर्नमेंट जो है ये यहां पर इनका 7वां नंबर है। यानी आप देखिए पुलिस पहला, ट्रेड आगे जो है वो मैंने आपको बताया कि कंट्रैक्ट करने वाले जो ठेकेदार हैं उनका दूसरा, जुडिशरी तीसरा, एजुकेशन चौथा, 5वें नंबर पर हेल्थ, कस्टम एंड एक्साइज ये 6ठे पर है और 7वें नंबर पर लोकल गवर्नमेंट है। तो ये 7 कैटेगरीज ये पेश की गई हैं। तो मुल्क के अंदर जब इस तरह के हुक्मरान हो, करप्शन को बुरा ना समझा जाता हो, इखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार हूं, तो फिर यही हालात होते हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है कि जिस आम आदमी की फरियाद जिन महकमों ने सुननी है वो सबसे पहले नंबर पर हैं, लेकिन वो उससे भी बड़ी बेशर्मी की हद है उन सहाफियों के लिए, उन दलालों के लिए जो करप्शन को जस्टिफाई करते हैं, जो करप्ट लोगों की यहां पर जो है वो मीडिया के अंदर बैठकर वकालत करते हैं। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये है सेनेटर आदम सवाती के हवाले से। आपने देखा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज बड़ा हुक्म जारी किया है। अनएक्सपेक्टेड था, ये अनहोनी हुई है क्योंकि इस वक्त जिस तरह जुल्म और बर्बरियत आम है, जस्टिस काकड़ साहब ने आज बड़े रिमार्क्स दिए हैं। मैं आपको बताऊं, एक तो 5 जो इस वक्त मुकदमात हैं वो आदम सवाती पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दर्ज किए गए हैं और उन्होंने कहा है जज साहब ने कि 5 इनकी FIR खत्म की जाए, बरी करने का हुक्म दिया जाता है। अब इसी तरह सिंध के अंदर भी मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं तो इसको ये करार दिया जा रहा है और बहुत सारा कि एस्टैब्लिशमेंट ने जनरल बाजवा की पॉलिसीज रिटर्न करना शुरू कर दी हैं और इसी वजह से इनकी ये रिहाई मुमकिन हो रही है क्योंकि उन्होंने उस बुनियाद पर ज्यादा सख्त केस नहीं बनाया। तो अब कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा की पॉलिसीज खत्म हो गई हैं। जनरल आसम मुनीर मरलाबार अब फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को गैर सियासी करने लगे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन चूंकि अभी चंद दिन पहले ये मुकदमात कायम हुए हैं, बहरहाल देखते हैं। लेकिन जो आज समाअत हुई है उसका दिलचस्प अहवाल आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। सेनेटर आदम सवाती के हवाले से ये एक तो कचलाक, हब, जोब समेत ये 5 FIR थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस काकड़ साहब, उन्होंने कहा जी कि 5 FIR दर्ज करने पर पुलिस की सरदनश की है। फिर उन्होंने कहा कि आप पुलिस की वजह से अदलिया का जो एक तासर है वो खत्म होता है, लोगों की नजर में हम लोग गिरते हैं। फिर जस्टिस काकड़ ने इस्तफसार किया कि IG बलूचिस्तान पुलिस तो खुद जो है वो बैरिस्टर हैं, तो क्या आपको नहीं पता कि आदम सवाती के खिलाफ ये मुकदमात दर्ज हुए हैं? तो वहां पर मुतलका पुलिस ऑफिसर ने कहा जी उनको पता नहीं है। उन्होंने कहा ये तो नहीं है, सबको पता होता है, लेकिन आपने आदम सवाती से क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? ये सवाल किया गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। उसने कहा जी हमने अभी करना है, रिमांड इतना, 5 दिन हमें फलां जगह से मिला है, 3 दिन फलां जगह से मिला है। तो इस पर जो जस्टिस काकड़ है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो कहना था आदम सवाती ने वो ट्वीट कर दी और कह डाला क्या इन्वेस्टिगेशन है, किसी और की जंग में अपना मुंह क्यों काला करते हो? यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया उन्होंने कहा कि जो रिमांड दिया गया है वो किस बुनियाद पर दिया गया है? आदम सवाती के मजीद रिमांड की जरूरत नहीं है। जहां तकरीर हुई वहां एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और यहां पर आपने 5 मुकदमात कायम कर दिए हैं और यहां आपने जो FIR दर्ज किए हैं तो मुकदमात खारिज कर रहे हैं, बरी होने का हुक्म दे रहे हैं। लेकिन इसी तरह सिंध के अंदर भी सेक्रेटरी दाखिला और मुख्तलिफ जो जिम्मेदारान है IG समेत उनको जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चूंकि ये बैरिस्टर उस्मान है जो आदम सवाती के बेटे हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की, अच्छा मुकदमा लड़ा है। अब जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं यकीनन वो भी इसी बुनियाद पर खारिज हो जाएंगे। लेकिन सवाल फिर यही है कि ये जो भानमती का कुंभा इस कौम पर मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मईशत तबाह की, अब वो सियासत भी तबाह कर रहे हैं, वो इस तरह एस्टैब्लिशमेंट की भी बदनामी का बायस बन रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट जो है, जिस तरह रात को फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है कि वो न्यूट्रल नहीं है।
अगर वो वाकयातन न्यूट्रल होती है तो ये एक पाकिस्तानियों की बड़ी खुशकिस्मती होगी, फौज के इदारे के लिए भी बेहतर होगा। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आजम सवाती के हवाले से ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये पहला नतीजा है कि एस्टेब्लिशमेंट अब रिवर्स गियर लगाने लगी है। चूंकि यहाँ जुडिशरी हो, मुख्तलिफ महकमे हो, सब जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह जो इस मुल्क के अंदर कंट्रोल है वो एस्टेब्लिशमेंट का है। चूंकि पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत होने के बावजूद मुकदमात दर्ज नहीं हुए, लेकिन यहाँ शहबाज गिल के खिलाफ और सवाती के खिलाफ तो हर जगह मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी की जो नकेले हैं वो किसी और के हाथ में है। बहरहाल अच्छी पेशरफ्त है। आदम सवाती को इसी तरह अब बलोचिस्तान से, सिंध से भी रिहाई मिलेगी और अल्टीमेटली जो ये एक माहौल घुटन का बनाया गया है ये खत्म होना चाहिए। बाकी एस्टैब्लिशमेंट हो, फौजी क़यादत हो, उनका सियासत के अंदर जो मुदाखलत है उस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन गैर इखलाकी गालम गलोच करना, इस तरह का ट्रेंड बनाना, मेरा ख्याल है मैं हमेशा इसके मुखालिफ रहा हूं, ये मुनासिब नहीं है। बाकी नुक्ता नज़र के हवाले से मैं खुलकर आपके सामने बयान करता होता हूं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।